नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे और हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि नियमित योगा से स्वस्थ शरीर, यानी योगा से चित्त वृत्ति निरोधा हम सुनते चले आ रहे हैं। और पतंजलि का ये सूत्र जो कहता है कि योग से मन के विकारों को भी दूर किया जा सकता है। 2014 ये वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और 2015 से 21 जून से लगातार हम योग दिवस मनाते चले जा रहे हैं। तो योग जिसके महत्व को समझाना बेहद जरूरी है। और प्राचीन काल की अगर हम बात करें, योग की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो हम बहुत गौरवशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं कि योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। तो जब इसके महत्व को पूरे भारत ने समझा, पूरी दुनिया ने समझा भारत के बाहर निकलकर, तो ये जरूरी है जानना कि किस तरह से योग की जो आसन है वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और अगर मन के विकारों की दूर करने की बात की जाए तो ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम वृहद विषय है योग। तो इस पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पवन गुरुजी, जो कि जाने माने योगाचार्य हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि योग किस तरह से हमें फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। तो बहुत बहुत स्वागत है पवन सर आपका। नमस्कार। और जिस तरह से एक छोटा सा सूत्र जिससे मैंने शुरू किया था, लेकिन आपके पास तो भंडार है शब्दों का, योग का। और अगर मैं ज्ञान की बात करना चाहूँ, कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करना चाहूँ, तो कैसे शुरू करेंगे हम इसे? देखिए, हम हर एक व्यक्ति जो फिट है वो मान के चलिए कहीं ना कहीं योग से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के एक तो 2 साल का जो लंबा पीरियड सबको निकला कष्टों के बाद, तो उसमें योग के महत्व को पूरी दुनिया ने समझ लिया है कि जिन लोगों ने योग लगातार अपनाया था वो अभी भी दुनिया में बैठे हुए हैं। और मतलब उनकी रेजिस्टेंस पावर इतनी अच्छी थी कि वो हर बीमारी का मुकाबला कर पाए। तो योग का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि कोरोना जैसी बीमारी को भी योग ने मात दे दी है। जी। शीतली प्राणायाम, हम थोड़ा पहले प्राणायाम से शुरू करते हैं, हाँ, फिर कोई बात आसनों पर आ जाएंगे। तो शीतली प्राणायाम, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और तेज गर्मी, मई जून माना ही जाता है, गर्मियों के मंथ महीने माने जाते हैं। तो इस वक्त शीतली प्राणायाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो किस तरह से उसका महत्व है? देखिए, शीतली प्राणायाम क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है लगभग, और अभी बाहर का टेम्परेचर है 42, 43, 44, 45 ऐसा चल रहा है। इस टेम्परेचर के ऊपर हमारी, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक पड़ते हैं, हार्ट अटैक्स पड़ते हैं, डेथ हो जाती है, क्योंकि अंदर का सिस्टम प्रोटीन से जलने लगते हैं। तो शीतली प्राणायाम क्या करता है, नेचुरल रूप से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसकी ठंडक को बना के रखता है। तो चाहे एसिडिटी हो, चाहे अल्सर हो, चाहे हाई बीपी हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, या आपको प्यास लग रही हो, तो अगर शीतली प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं तो हमको असीमित लाभ प्राप्त होते हैं और इस गर्मी को भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। आसनों की बात करते हैं, कुछ खास आसन ऐसे जिनका हम जिक्र करना चाहें रूटीन में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे 45 मिनट से 1 घंटे अगर हम रूटीन में देते हैं अपने आप को योग के आसनों को, तो फिर मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने से और संतुलित जीवन जीने से कोई नहीं रुक सकता। देखिए, अगर आप एक ही आसन पर जाना चाहते हैं जी, तो सूर्य नमस्कार कंप्लीट योगिक क्रिया है। अगर खाली आप उसका अभ्यास कर लेते हैं तो उसमें 12 आसनों का कॉम्बिनेशन है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी हाइट, आपकी मेमोरी, आपकी मसल्स की पावर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब आपको पूरा कर देता है। लेकिन इसमें कुछ इसकी सीमाएं हैं। सीमा ये है कि अगर मान के चलिए हमको हाई बीपी है, हमको हार्ट प्रॉब्लम है, हमको बैक प्रॉब्लम है, हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या शरीर हमारा कमज़ोर है, तो हमको सूर्य नमस्कार फिर अवॉइड करना पड़ेगा। उसकी जगह हमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आसन की तरफ जाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट आसन बहुत सारे हैं। बहुत सारे में जैसे आप बटरफ्लाई, तितली आसन जिसको बोलते हैं, वो बैठने में रिलैक्सेशन भी रहता है। घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। आपकी चाहे गायनिक प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो, थाई मसल की वीकनेस हो, आपके हिप मसल्स के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद करता है। वो आप 20-25 बार आराम से करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे आसनों पे आते हैं। जैसे आप आजकल जैसे लोग चल रहा है कि साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। अब सबके पास तो साइकिल आजकल है नहीं, तो आप घर पर लेट कर भी साइकिलिंग जैसे पैरों को अपने से चला सकते हैं क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज। 50 बार सीधा कर लीजिए, 50 बार उल्टा कर लीजिए। मान के चलिए शुरू में दिक्कत आ रही है तो 10-10 करके हम 50 तक ले जा सकते हैं। इसके फ़ायदे में असीमित हैं। आपके पेट को कम कर देता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, बॉडी के फैट को बर्न कर देता है। इसके अलावा आपकी बॉडी को पूरे शेप में आपको ले आता है। हमारी जो बहनें बेटियों का या कई लोगों का हीमोग्लोबिन जो कम होता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर देता है। और पेट के नीचे की लोअर मसल को वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपको दे देता है सिर्फ 50 बार करने पर। प्लस जब हम लगातार करते हैं तो जो हमारी बैक मसल्स है, हिप से लेके पीछे तक जा रही है, उस मसल में वो स्ट्रेंथ पैदा कर देता है। देखने में बहुत सरल है, करने में बहुत सरल है, लेकिन असीमित उसके फ़ायदे हैं। अब इसके अलावा एक आसन रहता है जैसे उदरासन जिसको बोलते हैं। आपने शीर्षासन का नाम तो सुना होगा। लोग शीर्षासन कहते हैं हमें करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होता है वो होता है। लेकिन आजकल शीर्षासन अधिकांश जगह से हटा दिया गया है। क्योंकि हम लोग क्या फिजिकल बहुत कम हो गया है, तो शीर्षासन करने पर ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ गए हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, सर्वाइकल अटैक लोगों को पड़ने लगे हैं। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है जो फ़ायदे उतने ही हैं और नुकसान 0% है। वो कहलाता है उदरासन, या जिसको हम विपरीत करणी मुद्रा भी बोलते हैं। लेटने के बाद दोनों पैर आप 90 के एंगल में उठाइए, हाथ पेट पर रख लीजिए या हाथ हिप के नीचे रख लीजिए, उसको 2 मिनट करिए। तो जो शीर्षासन के फ़ायदे हैं वो फ़ायदे आपको उसमें पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लेकिन साथियों, हम जब नियमित करेंगे तो ही हमको फ़र्क पड़ेगा। नियमित में हमको क्या करना है कि कम से कम या अधिकतम हफ्ते में 5 दिन जरूर करना है। अधिकांश लोग हमारे पास जो आजकल आ रहे हैं, 400-500 ग्रुप पर डे हमारे पास आता है, वो 7 दिन करता है या सुबह शाम कर रहा है। तो अब एक समय बाद शरीर उसका रिस्पांस ही नहीं दे रहा, क्योंकि शरीर थक गया है, मसल उसकी थक गई हैं। अब वो कह रहा साहब मैं तो इतना योग करता था, अब मुझको ऐसी दिक्कत क्यों रही होगी। तो योग पे उसका फेद हटता है। जब उसको बैठ के हमने उससे बात करी तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते में कितने दिन योग किया जाना चाहिए और कितनी बार किया जाना चाहिए, कितने समय तक किया जाना चाहिए, तो क्या जवाब होना चाहिए? इसका एक ही जवाब है, हफ्ते में 5 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटा, दिन में 1 बार। ठीक है। देखिए, आप जैसे मेडिसिन है, आपके डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी कि ये बीपी की मेडिसिन आप खा लीजिए, तो आपका बीपी कंट्रोल हो गया। तो आप सोचिए तो बहुत ही जोरदार चीज़ है, मैं सुबह भी खाऊं, दोपहर में भी खाऊं, शाम खाऊं तो क्या होगा। समझ गए ना आप? ऐसे ऐसे योग एक मेडिसिन है। आप योग को अपनाते हैं, अपने आहार पैटर्न को अपनाते हैं, तो 90% आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और मान के चलिए आज की बीमारी सबको है, तो योग, डाइट और आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको आप अपना लीजिए, 90% फिर पहुंच गए अपन। 10% गड़बड़ चलता रहता है, 90% मतलब 100 से उम्र में 90 साल तो बढ़िया निकाला हमने, और चलते फिरते और 50 लोगों की हेल्प करते हुए। और अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कम एज के होते हैं, जैसे आप कम एज की हैं, अब आपने कहा बस मेरे पास तो समय है, तो आप थोड़ा बहुत योग कर रही हैं, बाकी सब काम में लगे हैं। अब एज की आपकी एज होगी 50-60 साल, अब आप कहेंगे मेरे पास समय है, आप सुबह भी कर रही हैं, दोपहर भी कर रही हैं, शाम कर रही हैं, तो क्या हुआ जब हम 60 साल के पहुँचे तो शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। फिर आपको लगा मैं तो 20 साल से कर रही थी, अब 20 साल से मैं गलत कर रही थी। ये स्वीकार भी आदमी नहीं कर पाता। तो एक तो नियमित करना है, मेरी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से मुझे कितना करना चाहिए, मेरे को कौन कौन सी बीमारी है या कौन सी जेनेटिक बीमारी मुझको आ सकती है, उस हिसाब से अपनाइए आप। थायराइड की जिनको बीमारी है, क्या वो सर्वांगासन कर सकते हैं? देखिए, सर्वांगासन कर तो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि थायराइड के बाद अधिकांश लोगों को बीपी भी हो जाता है, हार्ट इनलार्ज भी हो जाता है। तो उसके लिए उनको एक तो सिंह क्रिया करना है। अब सेफ होके चलो पूरा, आप एक सिंह क्रिया करिए, एक भ्रामरी प्राणायाम करिए आप, और अगर आपको लगता है कि आप सर्वांगासन के स्थान पर आप हलासन की कोशिश करिए। हलासन में भी पूरा आपके थायराइड ग्रंथि पे पूरा लोड आता है, अब उसका अभ्यास कीजिए। तो थायराइड क्या करेगा, आप वो हलासन क्या करेगा, आपके वजन को भी घटाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म में भी चेंज लाएगा, आपके थायराइड में भी फ़ायदा करेगा। तो हमको इस ढंग से हमको अपनाना पड़ेगा। अधिकांश लोग हम क्या कर रहे हैं आजकल कि वो टीवी पे, यूट्यूब पे देख लेते हैं जिसमें 99% गड़बड़ चलता है, उसको देख के अपना के लगे रहते हैं। तो हम ये दर्शकों को बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर किताबों में आसन आप देख रहे हैं तो उसको आप करना शुरू कर दें, या यूट्यूब लगा लिया, टीवी लगा लिया और उसको देखकर कोई सिखा रहा है आपको तो करने लग गए। मुझे लगता है विशेषज्ञ की सलाह साथ में बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे आप अपन डॉक्टर के पास गए, हजारों दवा, लाखों दवा चल रही है, उसमें आपको कौन सी दवा सूट कर रही है वो आपके डॉक्टर लिखते हैं। ऐसे ही है कि जो इतने आसन हैं उसमें हमको क्या करना चाहिए
वो आप विशेषज्ञ के सामने कर सकते हैं, आप टीवी पे देख के कर रहे हैं, या वो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली हमारे पे उतार रहे हैं तो हमको कितना करना है, कैसे करना है, क्या उसकी टेक्निक करना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। वो जब हम करेंगे तो हमारे पास अभी कल एक मैडम आई थी, कहेंगे साहब वो मैं कपालभाति करती हूँ और मैं तो थक जाती हूँ। तो मैंने कहा कैसे करते हैं? तो कहेंगे साहब मैं लगातार सांस फेंकती रहती हूँ, फिर मुझे लेना कब है सांस। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा ये तो गलत है। तो कहेंगे सालों से मैं यही कर रही हूँ, मेरा बीपी भी शूट अप हो रहा है। तो वो जो गलत टेक्निक है, जैसे अपन कपालभाति की बात करी, तो अधिकांश लोगों को क्या लगता है कपालभाति मीन्स वजन को घटाना, तो 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगे हुए हैं। तो शुरू में पेट भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाता है, और बाद में जो बढ़ना चालू होता है तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। और इसके पीछे का कारण? ओवरडोज कर लिया आपने, और फिर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए। जैसे आपने कहा तो अपोलो, एस्कॉर्ट, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो कहेंगे साहब इतना कपालभाति करें, इससे से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आप एक्सेस कर रहे हैं। देखिए हमेशा तो कितने राउंड कर लेना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 300 राउंड। 300 300 मतलब ज़्यादा 5 मिनट। 5 मिनट। देखिए आप टारगेट हमेशा ये लीजिए, आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, अपन सब लोग जो बैठे हुए हैं अपन फिट हैं, लेकिन आज जो हम समय दे रहे हैं, हम जब 50-60 साल के पहुँचेंगे, 70 साल के पहुँचेंगे, 80 साल के पहुँचेंगे, तब क्या इतना हम कर पाएंगे? तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे करना सब बेकार हो गया, नहीं तो हो गया? जो नियम हम आगे तक सालों तक फॉलो कर सकते वो हैं, नियम फॉलो, उतना नियम बनाना चाहिए। और हेल्थ में योग सबसे ऊपर आता है, सेकंड नंबर पर डाइट आता है, थर्ड नंबर पर वॉक आता है। तो योग जो नंबर 1 चीज़ है, तो उसको हम 90 ईयर का टारगेट लेके चलो ना, कि वहाँ तक हम कितना कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब वहाँ तक उम्र तक पहुँच गए, ना कोई बीमारी परेशान कर रही, ना कुछ हो रहा, वो बढ़िया लाइफ। अति से तो हमको हमेशा बचना चाहिए। मिनिमम योग, मिनिमम डाइट पैटर्न, मैक्सिमम लाइफ, और इसको मैक्सिमम करेंगे तो लाइफ उधर मिनिमम हो जाती है। तो संतुलन बेहद जरूरी है, और ये संतुलन ही तो योग सिखाता है। हाँ। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। कपालभाति के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। पहली चीज तो लोग ठीक से इसका नाम ही नहीं ले पाते हैं। कपाल भारती नहीं होता, कपाल भाती होता है। और जितना मेरा ज्ञान कहता है कि कपाल का मतलब होता है माथा, और भाती का चमक, मैग्नेटिक फील्ड। जी, तो ये दरअसल उसका जो क्रम है वो सांस को इनहेल करना, जिसको हम पूरक बोलते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सांस बाहर श्वास प्रश्वास की गति, सांस बाहर फेंकी, जो बीच में गैप आएगा, उसमें गैप नाक से सांस वापस जाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, सांस ली और फिर फेंकते रहते हैं, तो जाएगी कब सांस? क्या हम इसको छोटा सा एक डेमो दे पाएंगे? देखिए जी, अब ऐसे बैठे आराम से, तो हाथ अपन यहाँ रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसा मैंने करा, जो बीच में गैप आ रहा है ना, इसमें सांस मैं अपने आप ले रहा हूँ। अब मैं इसमें चाहो जितनी देर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सांस ले रहा छोड़ बराबर कर रहा हूँ, और लगातार मैं सांस फेंक रहा हूँ ऐसा। लोग ऐसे करते रहते हैं, वो हार्मफुल रहता है। देखिए, योग आसन की पहली परिभाषा क्या है? जो हम आराम से कर सकें। जहाँ भी आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ गलत हो रही है, आपको उससे प्रॉपर फायदा नहीं हो रहा, मतलब आप गलत कर रहे हैं, या आप ज़्यादा कर रहे हैं, वो चीज़ को हमको समझना है। बिल्कुल। योग की एक बहुत ही रोचक बात ये निकल कर आई कि जितने भी उसके आसन के नाम हैं, वो शायद पक्षी पंछियों पर रखे। जैसे मयूर आसन की अगर मैं बात करना चाहूँ, सर्पासन, भुजंगासन, तो ये सारे इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि वो हम उत्कृष्ट आसन, अगर मैं बात करूं, जो हम ऊंट की आकृति बनाते हैं, तो शायद ये जो आकृतियां हैं ये पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। देखिए, ये टारगेट, जैसे आपने मयूर आसन बताया, तो मयूर आसन की जो मयूर रहता है, मोर, उसकी पाचन शक्ति रहती है स्ट्रांग, की वो सांप को खा के पचा लेता है। ठीक। तो मयूर आसन से जब दोनों ऐसे पेट पे रखे हम बॉडी को उठाते हैं, सिंगल या डबल, तो हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाती है कि हम हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम मयूर आसन रखा है। ठीक है। अब आपने एक बताया उत्कृष्ट आसन, जो ऊँट को जैसे बोलते हैं, तो जब हम उष्ट्रासन रहते हैं ना, उष्ट्रासन में जब हम बॉडी को पीछे बैंड करते हैं, तो आजकल हमको बैक प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, आपको चक्कर की प्रॉब्लम, वर्टाइगो, ये सब को वो खत्म कर देता है। इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड है पूरा, उसके ऊपर दिया है नाम उसका। ठीक, उष्ट्रासन। अब जैसे मैंने तितली आसन बताया था स्टार्टिंग में, बटरफ्लाई जैसे तितली उड़ती है ना, ऐसे आपको घुटनों को ऊपर नीचे करना है, तो वो आपकी मसल को रिलैक्स कर देता है। तो सारे आसन उसी के हिसाब से दिए हैं, कि जैसे मैंने सिंह क्रिया बताया आपको, सिंह क्रिया के अंदर आपके अंदर जो पावर है सिंह के समान पैदा हो सकती है, और सिंह के समान पावर पैदा होती है
तो आपकी रेस्टिमा और अच्छी बनेगी। देखिए, एक है डॉग, एक है शेर, दोनों में क्या फ़र्क है? डॉग 12 साल में ख़त्म हो जाता है, शेर 50-60 साल चलता है, क्योंकि वो जो सांस को बाहर फेंकता है और जो डॉग है करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो उससे क्या हमारी रेस्टिमा पावर बढ़ जाती है। तो जो हमारे पुराने सिंहासन जब हम करते हैं, तो हमारे जितने पुराने हमारे गुरु हुए और पतंजलि ऋषि साहब हुए, तो उन सब ने पूरा बेसिक, मैं एक प्रकार से समझ लो कि पूरा रिसर्च करने के बाद एक एक आसन को उस ढंग से प्रिस्क्राइब किया है कि बॉडी को इस आसन से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और प्लस आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और बीमारी से आप दूर रहेंगे। मुझे एक सवाल है मेरे मन में, योग शब्द ही क्यों? इसको भी डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। देखिए, योग में होता है जोड़ना। अपने बॉडी के 2 प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, एक रहता है मैकेनिकल, एक रहता है फिजिकल। ठीक है, 2 प्रोग्राम है। आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, मान के चलिए, और शरीर अच्छा नहीं चला तो क्या होगा? और शरीर बहुत अच्छा चल रहा है, दिमाग नहीं चला तो क्या हुआ? अब योग क्या करता है? दोनों का कॉम्बिनेशन करता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन करता है तो हम ईश्वर की प्राप्ति की तरफ भी बढ़ते हैं, मन हमारा शांत भी होता है, और जब बॉडी और माइंड आपके काम अच्छे ढंग से करेंगे तो हम क्वालिटी लाइफ तो अपने आप पा सकते हैं। तो इसलिए योग इसलिए दिया है कि योग मतलब जोड़ना। जी। और एक और शब्द अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देते हुए इस लाइन को कहूँ कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। क्योंकि मेडिटेशन की जब क्रिया में हम जाते तो आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को पूरा केंद्रित करना होता है। देखिए, जैसे योग के 8 पार्ट रहते हैं। अष्टांग योग उसी को क्रिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। ये इसी को कोई अष्टांग बोल देता है, कोई सब अपने अपने नाम लोगों ने चेंज कर रखे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ वही है। तो उसमें आप धारणा मतलब पॉजिटिव अप्रोच, प्रत्याहार मतलब आप खाना, आसन की हम बात कर चुके, प्राणायाम की बात कर चुके, उसी में फिर हम ध्यान, तो ध्यान से हम ईश्वर की प्राप्ति की तरफ मन को शांत करने के लिए। आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहटी, फोबिया, लोगों को परेशान करके रखा है। 2 साल से घर में बंद हैं या निकले भी हैं, अब निकलने की आदत खत्म हो गई है, सबको यही हो रहा है। अब वो नींद की गोली खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, जिम्मेदारी से। ये आराम तलबी बीमारी का कारण बनती जा रही है पूरी। अब वो उनको बाहर निकलने की आदत खत्म हो गई है। ओल्ड एज तो छोड़ो, यंग एज वालों को भी दिक्कत हो रही है कि वो आपसे बात करना नहीं चाह रहा है। वो सोचेंगे चलो अब तो 2 साल निकल गए, ज़िंदगी के समय और निकल जाएगा। काम करना नहीं चाह रहा है, नौकरी करना नहीं चाह रहा है, बात करना नहीं चाह रहा है। उससे क्या है कि ये अपनी जो प्रेजेंट चल रहा है, ये आगे जाके बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। मैं एक सवाल इस पे पूछ लेती हूँ, मुझे लगता है ज़रूर कोई ऐसा आसन होगा जो आलस को दूर भगाता होगा। देखिए, आलस को दूर भगाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। आप ब्रेन को आप समझाइए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। जो आप अलार्म भरेंगे, ब्रेन आपका उसी टाइम में आपकी नींद खुलेगी। खुलने के बाद बाकी तो आप ये आसन मतलब आपको कर्म तो करना ही पड़ेंगे ना। फिर आपको अंदर से आपको सेल्फ मोटिवेशन करना है। आजकल क्या है, सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं कि वाइफ डॉक्टर, मदर डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और बेटा बहुत बीमार, और उसको कोई समझाने वाला ही नहीं, सब अपने अपने में बिजी हैं। तो उसको सेल्फ मोटिवेशन किया तो वो बढ़िया हो गया। तो आज का सेल्फ मोटिवेशन मतलब है कि हम बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, अपनी गलती के बारे में भी बताएं, लोगों से हम राय लें। ये आजकल कटता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मैंने आपको डिप्रेशन और जो बीमारी बताई, ये अपने इंडिया में भी 6% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो अमेरिका में 12-18% के आसपास है। तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। इसके लिए हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे परिवार वाले हैं और हम खुद हैं, हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना होगा। बिल्कुल। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने बोला कि उन 2 सालों में बहुत सारे लोग हैं जो आलसी हो चुके हैं, जिन्हें चलना फिरना लगभग बंद हो गया, खाने की आदतें बिल्कुल बदल गई, व्यवहार करने की आदतों में भी परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अगर बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो उनमें भी पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई है, ज़्यादा देर तक अगर बैठ जाते हैं तो फिर नींद आने लगती है। इस तरह के सवाल हमारे पास आए, तो किस तरह से योग पढ़ने लिखने वाले बच्चे, बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है? कुछ खास आसन या खास प्राणायाम? हाँ, देखिए, एक तो बच्चों को प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम। तो उससे क्या है कि बच्चों को जो साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, उसमें फ़ायदा करेगा। सेकंड, एक प्राणायाम होता है भ्रामरी।
वो हमारी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है। तो हमारा गुस्से पे कंट्रोल, हमारा विचारों पे कंट्रोल, ये दोनों चीज उनको कर सकते हैं। भ्रामरी यानी भंवरे भंवर की की आवाज को जो- निकालना। हाँ। तो मैं चाहूंगी कि वो तो हम बैठे बैठे हाँ, निकाल। दर्शकों को बता सकते हैं देखिए तरीका उसकी उसका। दो टेक्निक होती है, एक तो हाँ। ये रहती है हाथ रखने वाली, ठीक। एक ये रहती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसा हाथ अपन ने रखा हाँ और उंगली ऐसी कान में रखी, हाँ। सांस मैंने ली, हम्म। ऐसे हम कितने सेकंड तक मुझे इसको करना होगा? सांस हमने इनहेल करी है, हाँ सांस एक्सेल करते करते इसको करना है, ठीक। फिर सांस को वापस लेना है नाक से, ठीक। फिर वापस करना है। ये हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, नींद की प्रॉब्लम, जिनको इंसोम्निया भी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम, प्लस हम बात करने में डर रहे हैं या हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है, इस सब चीज़ को कंट्रोल कर देता है। और ये आपकी जो जेनेटिक बीमारियां हैं उसको भी नियंत्रण कर देता है। लेकिन और आपको रूटीन में करना है। और जितने हमारे बच्चे हैं उनको क्या करना है कि जैसे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, खूब पढ़ी, जैसे 1 घंटा हो, उठें, एक गिलास पानी पिएं, घूमें फिरें, फिर सीट पे आके बैठ जाएं। ठीक। तो उनसे जो उनका फेट बढ़ रहा है वो फेट उनका बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि मूवमेंट चलता रहेगा। वो 6-6, 8-8 घंटे बैठ रहे हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पे, तो उनको चश्मे का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, कुबड़ भी निकलती जा रही है, कईयों की आंखें भी ड्राई हो रही हैं। वो इसी के कारण है, क्योंकि हमारा फिजिकल हमने कम कर दिया है। आप फिजिकल मेंटेन करिए, 1 घंटा हुआ, अपन एक राउंड लगाया, घड़ी का राउंड लगाया, फिर आके बैठ गए, अपन पानी पी के वॉशरूम हो के आके। तो ऐसा हमको अपने आप को प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब करते करते आपका वॉक भी हो गया, पता ही नहीं चल रहा आपका, और मूवमेंट भी आपका ये हो गया, आपका उठने बैठने और का वॉक movement- विथ टॉक भी कर सकते हैं। अगर talk, किसी कुछ से भी बात कर- करनी है तो बैठने हाँ, की बजाय चलते फिरते बात करिए। फोन पे तो बैठ के बात करना ही नहीं है, जहाँ फोन आए आप चालू हो जाओ। ठीक है। अनुलोम विलोम की क्रिया मुझे जहाँ तक ध्यान है वो क्रिया है जिसको हम लेफ्ट से शुरू करते हाँ, हैं। राइट। बहुत कम लोगों को पता होगा, मतलब उन्हीं को पता होगा जिन्होंने शायद योग की सानिध्य में हो, विशेषज्ञ की सलाह ली हो, उनसे जाना हो। वरना अगर जो लोग सिर्फ टीवी देखकर या किताब पढ़ के कर रहे हैं वो वो तो शायद हम लोग कुछ भी करते रहते तो हैं। वो अनुलोम विलोम मैं चाहूंगी एक बार आप जरूर बता दीजिए किस मुद्रा का कितना महत्व है और कौन से तरीके से इसको देखिए किया जा इसमें सकता है। एक तो ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। हाँ। ज्ञान मुद्रा में ये अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को लगाते हैं, ये दूसरा हाथ ऐसा रखते हैं आप। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीके में तो अंगूठे को यहाँ रखते हैं, हाँ एक को यहाँ रखने के बाद लेफ्ट से इनहेल करके राइट से कर लेते हैं। ठीक। अगर और हमको और परफेक्ट करना है तो ये दोनों उंगली को फोल्ड कर देते हैं, ठीक। अंगूठे को यहाँ रखेंगे और इससे ऐसे करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। अधिकांश लोग क्या करते हैं, आवाज़ के साथ करते हैं, बहुत तेज नाक से आवाज़ निकालते हैं। आवाज़ कुछ नहीं निकालना, हमको स्मूथली सांस इनहेल करनी है। जो हमने किया है वो ऑक्सीजन, जो निकाला वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ इसको सिर्फ आपको 5 मिनट करना है, टाइम देख लीजिए, 5 मिनट उसको कर लीजिए। ठीक है। आप ज़्यादा करेंगे, जैसे हमारे पास अभी कुछ दिन पहले आए थे, 15 मिनट से आधा घंटा करते थे, उसके बाद उनको अटैक पड़ गया। तो वो क्या हुआ कि अंदर जो हमारे सावधानी भी जरूरी है। नर्व्स जो अंदर है उसकी जो रक्षा पंक्ति को डैमेज कर देता है। तो हमको 5 मिनट ही करना है अगर हमको 90 साल तक फिट रहना है तो। ठीक और है। आप सोचिए कितनी बार कर सकते हैं फिर हम इसको? और कुछ लोग मैंने ऐसा देखा है कि कभी भी शुरू हो जाते हैं अनुलोम विलोम करने के लिए। वही तो सब गड़बड़ है ना, यही तो देखिए नाम खराब कर रहे हैं योग का, और खुद को लॉस पहुंचा रहे हैं या खुद को अपन धोखा दे रहे हैं। आप एक ही बार कीजिए, सुबह उठ के कर लें, सुबह नहीं कर रात सकते में सोने से पहले? हाँ, सुबह जैसे उठ के कर लें, सुबह उठ के नहीं कर सकते, आप दोपहर में खाना खाने से पहले कर लें, खाना खाने के 3 घंटे के बाद कर लें, ठीक है। शाम को खाने से पहले कर लें, रात को खाने के 3 घंटे बाद कर लें। बस करना है कुल मिला के आपको। ठीक है। से और जितना शायद अब दर्शक भी जानने लगे होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम बनने लगे हैं और 21 जून 2015 के बाद से तो बहुत ज़्यादा लोग सतर्क हो गए सेहत के प्रति। तो वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो सिर्फ इतने सारे आसनों में कि जो सिर्फ खाना खाने के बाद किया जाने वाला, मतलब यूँ तो कभी भी किया जा सकता है लेकिन एकमात्र ये आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी सभी आसनों को खाली पेट करना होता है क्योंकि यम नियम का पालन करना होता है। जी देखिए वज्रासन में ऐसा है कि हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं, हाँ आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम। तो अगर खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाते हैं, हाँ 5 मिनट से लेकर जो आपकी सामर्थ्य हो,
ठीक तो है। आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक, तो मतलब हम दर्शकों को बता देते हैं कि जो भी आपने खास उद्रासन, विपरीत करनी और उष्ट्रासन, बहुत सारे आसन है जो मैंने भी नोट डाउन किए, और हमें स्वस्थ अगर रहना है सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, तो बेहद ज़रूरी है योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। सिर्फ 45 मिनट आप कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। यही तो इस दिवस का उद्देश्य भी है, ताकि लोग इसके महत्व को समझ सकें। तो फिलहाल के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी सर। कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ दर्शकों को मिल चुकी हैं। तो डॉक्टर पवन गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कई सालों से योग से प्रशिक्षित करते चले आ रहे हैं, लोगों को योगासनों के महत्व के बारे में बताते चले आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ और खुश रहिएगा, क्योंकि खुशी भी कई बीमारियों से दूर रखती है आपको। योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।